नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे विभाग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत एक बड़े नेक नियत से की गई थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो बदनीति का वो शिकार हो रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की। ये ऐसा डिपार्टमेंट था कि निश्चित तौर पे कहेंगे पुलिस कर्मियों के जो मकान बनते थे उन्हें रहने के लिए, क्योंकि बड़ा विभाग होता है, पुलिस जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके निवास के लिए, उनके कार्यालय के लिए इस विभाग का निर्माण कराया गया था। क्योंकि इससे पहले पुलिस डिपार्टमेंट दूसरे जो एजेंसियां, निर्माण एजेंसियां हैं, उनसे अपने काम करवाया करता था, उनसे निर्माण करवाया करता था। एक बैठक हुई और ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना एक बड़ा महकमा है सुरक्षा एजेंसी के लिए, खुद का एक कॉर्पोरेशन तैयार किया जाए और वो कॉर्पोरेशन ही अब उस एजेंसी के माध्यम से ही इस पूरे विभाग में जितने भी निर्माण होंगे वो विभाग करेगा। उस साफ तौर पर सबसे अच्छी बात ये रही कि शुरुआत में बड़ा अच्छा काम किया इस विभाग ने, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और जैसे जैसे ही पुलिस हाउसिंग को अब दूसरे विभाग के काम मिलने लगे तो ये गर्त में जाना शुरू कर दिया। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। आप पहले रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ चर्चा के लिए दो लोग हैं, उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि वर्तमान में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, इसमें कितनी गड़बड़ियां और धांधली है। जी, नेक नियत से बनाया गया मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में अब बदनीयत की बू आना शुरू हो गई है। 1988 में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन बनाया गया था, जिससे पुलिस विभाग में जितने भी निर्माण हो रहे थे यही विभाग बनाता था। उद्देश्य ये था कि दिन रात मेहनत करने वाले पुलिसकर्मी सुकून से बने मकान और कार्यालय में रह पाएं। लेकिन जब से पुलिस हाउसिंग विभाग ने दूसरे विभागों के काम करने शुरू किए हैं, दलाली प्रथा के साथ ठेकेदारों ने पुलिस विभाग के इस हिस्से को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस हाउसिंग विभाग तब सुर्खियों में आया जब संविदा कर्मी हेमा मीणा और दूसरे विभाग से आयातित इंजीनियर जनार्दन सिंह, जो मुख्य रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर थे, उन्हें पुलिस हाउसिंग में सागर का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रभार दे दिया गया। वहीं उनकी एक महिला मित्र हेमा मीणा के पास लोकायुक्त कार्रवाई के दौरान अकूत संपत्ति मिली। ये संपत्ति हेमा मीणा और उसके पूर्व प्रेमी शंभू जाट ने बनाई थी, लेकिन जनार्दन सिंह ने हेमा मीणा और शंभू को अलग कर हेमा के साथ उगाही का खेल शुरू कर दिया। ऐसा ही एक मामला पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां एक प्रभारी अधीक्षण यंत्री पुलिस हाउसिंग में वर्तमान में भोपाल में पदस्थ हैं। ये अधीक्षण यंत्री हैं JN पांडे। इन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत और जांच तो कई हुई, लेकिन वे पाक साफ 28 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इनके ऊपर थोक में आरोप लगे हैं और ये आरोप सामान्य नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, सत्ता दल के विधायकों ने उन पर कार्रवाई करने की मांग की। कई बार शिकायती पत्र लिखे गए। पुलिस मुख्यालय से लेकर मंत्रालय तक कई शिकायती नोटशीट भी चली, लेकिन मजाल है कि उन पर कोई भी जांच या कार्रवाई की गई हो। वो पाक साफ होकर रिटायर हो रहे हैं। JN पांडे पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर, लेकिन इनको अधीक्षण यंत्री का चार्ज जबलपुर में रहे, जो अब भोपाल में पदस्थ हैं। 28 फरवरी 2025 को इनका रिटायरमेंट है। जबलपुर में 50 लाख की लागत से फायरिंग रेंज का निर्माण इनके कार्यकाल में कराया गया, जो घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया। जांच हुई, जांच के बाद इसे जमींदोज कर दिया गया, लेकिन न इसकी जांच हुई न ही कोई कार्रवाई। सिवनी के बरघाट में थाने के पास 2 करोड़ की लागत से 8 क्वार्टर बनाए गए थे। निर्माण कार्य घटिया हुआ, शिकायत हुई, जांच हुई, लेकिन अब वहां मैदान है। आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सबूत ही मिटा दिए गए। बालाघाट में 240 फ्लैट बनाए गए थे। 2019 में भूतल के 56 फ्लैट डूब में आ गए। यहाँ 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसकी जिम्मेदारी भी अधीक्षण यंत्री होने के नाते JN पांडे के पास ही थी, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि गृह विभाग के तत्कालीन ACS राजेश राजोरा ने जांच के आदेश भी दिए थे। CM आवास योजना के तहत 6वीं बटालियन बालाघाट में ही 700 मकानों के निर्माण एक कंपनी को दिया गया। NGT के बिना अनुमति के निर्माण कार्य शुरू हुआ। 11 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, लेकिन NGT की आपत्ति के बाद निर्माण रोक दिया गया। यहाँ भी अधीक्षण यंत्री JN पांडे ही थे, लेकिन न जांच हुई और न ही कोई कार्रवाई। 2018 में पुलिस विभाग में वाहनों का मामला। सुपर ट्रेवल्स नाम की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दूसरी कंपनी के नाम से टेंडर दे दिया गया। इसमें भी 5 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ। इसमें भी JN पांडे ने जमकर गड़बड़ियां की। सिंगरौली में एक ठेकेदार को 25 लाख का एडवांस पेमेंट किया,
लेकिन न जांच हुई और न ही वसूली। JN कमाल कर दिए हैं पांडे जी। हमने आज जो हमारा स्लोगन है यार, हमारी जो बीजी है, आप देख रहे होंगे साहब अपनी टीवी स्क्रीन पर, कमाल कर दिए हैं पांडे। ये पांडे जी बड़ा फेमस तब हुए थे, एक सलमान खान की फिल्म आई थी, उससे पांडे जी फेमस हुए हैं। वो रियल लाइफ थी और ये रियल में पांडे जी ने बाकी कमाल कर दिया। पुलिस कॉर्पोरेशन में ये लंबे समय से पदस्थ हैं और इन पर जो आरोप लगे हैं वो करोड़ों रुपए के लगे हैं। और ये अकेले ऐसे नहीं है, निश्चित तौर पर कहेंगे कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, नीचे से लेकर ऊपर तक सब कहीं ना कहीं मिलीभगत हुई होगी। इससे पहले भी हमने स्वदेश न्यूज़ ने कई यहाँ खबरें लगाई थी, उस पर हालांकि बराबर कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जो मिसाल बन सके। इस वक्त हमारे साथ हैं PK त्रिपाठी जी, जो लंबे समय से पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में कार्यरत थे, चीफ अकाउंटेंट के पद पर थे। त्रिपाठी जी, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं त्रिपाठी जी, आप उसी विभाग में रहे और कहीं ना कहीं उसी विभाग के आज खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे क्या कारण बन गए? खिलाफ बोलने की मेरी कोई मंशा नहीं है, जी, परंतु तथ्यों को जानने के लिए जब न्यूज़ चैनल और इनका न्यूज़पेपर्स का आग्रह होता है तो मेरा सम्यक कर्तव्य बन जाता है कि मैं वस्तु स्थिति पर प्रकाश डालूं। तो क्या कहेंगे, ये एक अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार के। कल मैं जब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन गया जी, तो वहाँ मैंने कहा त्रिपाठी जी से बहुत सारे दस्तावेज मुझे मिले हैं और हमने भी खंगाले हैं। तो एक वहाँ के इंजीनियर हैं, उनने ये बड़ा गाना गा के हमें बताया कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। क्या कहेंगे इसके बारे में? उसी डिपार्टमेंट में थे और उसी के लिए आप नहीं, अच्छी चीज़ है, भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए, लेकिन उनका दर्द कहीं ना कहीं ठीक भी है कि भाई साहब आप हमारे यहाँ नौकरी की है और आप हमारी कमियाँ ले जाके आप प्रेस को दे रहे हैं। ये आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा जी कि अधिकतर इसमें हाँ। जो युगांतर आया है पुलिस हाउसिंग में, हाँ। एक युग था। वहाँ पर चेयरमैन श्री वीरेंद्र मोहन कंवर, ऋषि शुक्ला साहब, जी। सरजीत सिंह साहब, जी। ये वास्तव में जैसा नाम वैसा गुण थे, ऋषि थे, पुण्यात्मा हैं और मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर संजय राणा साहब थे। जी वहाँ पे एहसास था, मुझे मालूम है कि एक भी निर्माण एजेंसी वहाँ घूमते हुए नहीं पाई जाती थी और डर इतना था कि लोग सुबह 8 बजे साइट पर निकल जाते थे और रात को 8 बजे वापस लौटते थे। जी। यह था। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। DIG बिल्डिंग सागर बन रही थी, उसकी छत घटिया हो गई। घटिया होने से वर्षा की तरह पानी चू रहा था। चेयरमैन डॉक्टर वीरेंद्र मोहन कंवर ने विजिट की। विजिट करने के बाद तत्काल ही सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, प्रोजेक्ट इंजीनियर JP पस्तौर की विभागीय जांच चालू कर दी। इसके लिखित में मेरे पास आदेश हैं जो कंवर साहब द्वारा कॉम्प्लीमेंटेड बुक ऑफ सर्कुलर में उपलब्ध हैं। वो किसी को भी, आपको भी मैं उपलब्ध कभी भी करा सकता हूँ। ये था। अब दूसरी बात, चलिए दूसरा फिर मैं किस्सा बताता हूँ संजय राणा साहब की प्रशासनिक क्षमता का, कि कांस्टेबल क्वार्टर्स बने थे। उसमें किचन में एक छोटा सा प्लास्टर का टुकड़ा गिर गया था और महिला के ऊपर वो टुकड़ा गिर सकता था, लेकिन गिरा नहीं। राणा साहब, सरबजीत सिंह साहब उस समय कॉन्फ्रेंस पुलिस हाउस ऑल इंडिया लेवल की थी, उसको अटेंड कर रहे थे। उसी समय जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने कार्यपालन यंत्री यानी प्रोजेक्ट इंजीनियर निगम साहब को, असिस्टेंट इंजीनियर सैनी साहब को और सब इंजीनियर को तत्काल 15 मिनट के अंदर सस्पेंड कर दिया और उनकी विभागीय जांच की और जांच की प्रक्रिया के बाद बहाल भी किया। ये था पुलिस हाउसिंग के कार्य संस्कृति का एक उदाहरण। समय बदला, गति बदली। इसके पश्चात क्या हुआ कि जहां एक प्लास्टर के टुकड़े गिरने पे AE सब इंजीनियर को सस्पेंड करके जांच की जाती थी, उसी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में इतनी तब्दीली हो गई कि फायरिंग रेंज जबलपुर 50 लाख, घटिया गुणवत्ता के कारण ध्वस्त, मलबा फेंक दिया गया, जमीन दोज कर दी गई जमीन। बरघाट में 8 कांस्टेबल क्वार्टर्स घटिया गुणवत्ता के कारण ध्वस्त, मलबा फेंक दिया गया, प्रमाण मिटा दिया गया। एक एक्सप्रेशन कॉल भी जहां तक है मुझे नहीं हुआ है, किसी की जांच नहीं हुई, कोई सस्पेंड नहीं हुआ। अब आता है एक बड़ा सवाल, बालाघाट कनकी परियोजना। नहीं, सवाल
त्रिपाठी सर, आपने जो बताया हम पूरा अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। जी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आपने एक नाम लिया पीके JN पांडे, जो JN आज रिटायर्ड हो रहे हैं। जी, जी। इनके ऊपर लगभग आप क्या कहेंगे, कितने करोड़ रुपए का इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होगा, और किन किन लोगों ने आरोप लगाए हैं? जी जी, ऐसा है कि JN पांडे जी की अगर बात की जाए तो जबलपुर में फायरिंग रेंज जो 50 लाख की ध्वस्त हुई है, उसमें JN पांडे भी जिम्मेदार हैं और सहायक यंत्री आलोक निगम भी जिम्मेदार अच्छा हैं। अच्छा। बरघाट अब हम बात करते हैं बालाघाट की। बालाघाट में जो हुआ है, जी जी, कल जब हमने ये रिपोर्ट हम कवर करवा रहे थे, तो हमारे जो स्थानीय वहाँ संवाददाता है जी जी, शशांक, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जाके स्पॉट पे देख के आइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, ये 25 साल का जो मामला था, क्योंकि वहाँ पे जबकि आप बात बता रहे हैं, तब एक अचानक 25 साल बाद ऐसी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के तहत ये सब हुआ है, जैसा कि पुलिस हाउसिंग के अधिकारी हैं उनका कहना है, वो हमारे कुछ स्थानीय लोग हैं, और इसके साथ साथ नगर निगम की भी वहां पे जो बिल्डिंग बन रही थी वो भी वही है। तो आप क्या कहेंगे, क्या इसमें आर्किटेक्ट को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना, बताना चाहिए था? क्योंकि पुलिस हाउसिंग विभाग ने आर्किटेक्ट को फीस दी होगी, उसका पैसा दिया होगा कि आप बताइए, क्योंकि पुलिस प्रेमिया इतना टेक्निकल तो होते नहीं है। आर्किटेक्ट रखा इसलिए जाता है कि कहीं कोई अगर वहां कुछ होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी ले। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी जी, बड़ा स्पष्ट है। आर्किटेक्ट एक बाहरी एजेंसी होती है। चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, दे आर गवर्न्ड विद द पुलिस हाउसिंग मैनुअल। ये जो मैनुअल है, सेवा शर्तें हैं, इससे उनकी सेवा शर्तें तय की जाती हैं, और मेजरमेंट चेक करने की, मेजरमेंट रिकॉर्ड करने की, एवं बिल चेक करने की, बिल रिकॉर्ड करने की, पेमेंट करने की सारी जिम्मेदारी इंजीनियर्स के पास है। आर्किटेक्ट के पास केवल ड्राइंग्स बनाना और ड्राइंग सबमिट करना, और जो भी इस मैटर्स में आर्किटेक्ट की वास्तुविधि। आप जरा आपके दस्तावेज कौन कौन से थोड़ा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग मैनुअल वॉल्यूम 1। इसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि RCC स्ट्रक्चर्स की अगर बिल्डिंग है तो उनकी आयु सुदृढ़ता की 75 वर्ष है। यदि नॉन RCC वाली है तो उसकी 60 वर्ष है। अर्थात जो बनवाने वाले इंजीनियर्स हैं उनकी जवाबदेही 75 वर्ष बनती है। टेक्निकल सैंक्शन करने की पावर्स भी विभिन्न अधिकारियों को प्रत्यायोजित है। बालाघाट के प्रकरण में टेक्निकल सैंक्शन प्रदान की थी JN पांडे जी की अनुशंसा पर JP पस्तौर, प्रभारी चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर ने। टेक्निकल सैंक्शन का बड़ा मैं स्पष्टता बताता हूं कि बिल्डिंग की सुदृढ़ता के लिए, स्थायित्व के लिए और इतने लंबे समय तक रहने के लिए निश्चित रूप से इन दोनों अधिकारियों की पूर्ण जिम्मेदारी थी। अब आती है बात ग्राउंड लेवल्स की। ग्राउंड लेवल लेने में जहां तक मैंने अध्ययन किया है, भारी चूक हुई है। ग्राउंड्स लेवल नीचे फाइनल किए गए, तो नीचे फाइनल किए गए। फाइनल करने का अंतिम अधिकारी कौन होता है? जिसने टेक्निकल सैंक्शन स्वीकृत की हो, अर्थात चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर पस्तौर, साथ में JN पांडे इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। जब इन्होंने ग्राउंड लेवल नीचे का चेक ठीक से नहीं असेस कर पाए, नदी पास में थी, इसके बाद इन लोगों का लगभग आधा किलोमीटर दूर, 700 मीटर दूर थी, ऐसा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, उसको पास ही कहा जाएगा उस परिप्रेक्ष्य में, नदी के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ इनके दर्जनों दौरे हुए पांडे साहब के एज इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, पस्तौर साहब के। तो इनमें बचाने में, देखिए वो पूरा हमने आपको बता दिया, दर्शकों को बता दिया। इनमें इसे पांडे जी को बचाने में, चूंकि आज वो रिटायर्ड हो रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं तो उनके साथ हैं ही। एज ए पत्रकार होने के नाते हम ये जानना चाहते हैं, उन्हें JN पांडे को बचाने में किसकी भूमिका रही है? देखिए, बचाने में भूमिका किसकी रह सकती है बड़ा स्पष्ट है। ये डिपार्टमेंट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। इससे पहले मकवाना साहब से बहुत ही ईमानदार छवि के, निश्चित रूप हाँ, से। अब अजय शर्मा जी आ गए, हमें उनसे अजय शर्मा साहब जो आए हैं ना, वो भी बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी लेकिन थोड़ा देर से आए, नहीं तो इनका तो काम निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अजय होता। शर्मा साहब से। तो क्या मकवाना साहब से गलती कोई हुई है कि वो कर नहीं पाए इनके लिए कुछ खिलाफ? देखिए, मकवाना साहब जहाँ तक है, व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ उत्कृष्ट हैं, और उनके रहते हुए जहाँ तक चर्चा में सुना है कि सारा जो प्रबंधन कार्य है पुलिस हाउसिंग का, उसका
बहुत थोड़ा अंश मकवाना साहब के साथ पास ऑर्नामेंटल वर्क था। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी वरिष्ठ पत्रकार पंकज सिंह भदौरिया। काफ़ी लंबे समय से वो यहाँ पर कई विभागों में कहीं ना कहीं उनके पास एक अध्ययन भी है और जानने की कोशिश करते हैं। पंकज, आपका स्वागत है। पंकज, ये जानना चाहते हैं, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन काफ़ी एक बड़ा विभाग है और ये नेक नीति से शुरू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू अब ज़्यादा आने लगी, क्योंकि यहाँ पर अब ये विभाग दूसरे विभागों का, जैसे एमपी अगर हम बात करें तो सीएम राज स्कूल बना रहा है, कहीं बिल्डिंग्स बना रहा है, दूसरे विभागों के काम ऐसे मिलने लगे हैं। तो कहने की क्या लगता है कि दलाली प्रथा ज़्यादा शुरू हो गई है या ठेकेदारी प्रथा ज़्यादा शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं? और पीके त्रिपाठी साहब बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये चूंकि पहले उसी विभाग में थे ये। जी पंकज, देखिए ऐसा है, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो कौन सा डिपार्टमेंट अछूता रह जाएगा आरोप प्रत्यारोप से? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं। तो आरोप प्रत्यारोप तो कहीं भी लगाया जा सकता है। और ये जो खबर है ये मेरी जानकारी में है, ये खबर मैं भी छाप चुका हूँ आज से 1.5 साल पहले। और ये खबर जो है कई बार छप चुकी है, कई सारे अखबारों में बड़ी हेडलाइन बन चुकी है। इसके बाद इसमें जांच भी हुई। मेरी इसमें जब उपेंद्र जैन साहब थे यहाँ पे, मेरी बात हुई उनसे और बहुत सारे पत्रकार थे, इंडिया न्यूज़ वाले। सवाल यही है कि खबर तो बहुत सारे मेरी बात कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बात सुनिए, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे। एक्चुअल में क्या होता है कि मीडिया टूल बन रही है मीडिया, ठीक है ना। ये खबर छाप चुकी है। हमारा खबर छापने का काम है, न्याय देने का काम नहीं है, जांच करने का काम हमारा नहीं है। जांच करना अधिकारियों का। इसमें विधानसभा क्वेश्चन भी हो चुका है, ये खबर 10 बार छापी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, जांच के आदेश निकल चुके हैं, कमेटी बनाई जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है। इस खबर के बारे में अगर जो है एक आरटीआई आप लगाएं और उसमें पूछे कि इस खबर को मांगने में कितनी बार आरटीआई लगाई गई है, तो आपको यह पता चलेगा कि इस खबर को मांगने में 110 बार आरटीआई लगाई गई है। और एक ही आदमी द्वारा, किसके द्वारा? ठीक है ना, एक ही आदमी द्वारा कईयों बार। अगर आप नाम ना लेना चाहें तो बात नहीं है। हाँ। अब त्रिपाठी जी जो है, त्रिपाठी जी भी पहले किसी विभाग में इंजीनियर रहे हैं, ठीक है ना, शायद पीडब्ल्यूडी विभाग में थे इंजीनियर। अच्छा, एक बीआरएस लिया त्रिपाठी जी हाँ, ने। त्रिपाठी आपने नौकरी छोड़ी, इसका थोड़ा कारण तो मीडिया टूल बन रही है। इसमें मैं टूल बन चुका हूं एक बार। अच्छा। अरविंद जी, मैं टूल बन चुका हूं। हाँ। मैं चूंकि क्या है कि एक प्रेस क्लब को लीड करता हूं, इसलिए मैं एक बार टूल बन चुका हूं। हाँ। अब मैं दोबारा टूल नहीं बनूंगा। ये जो खबर है इसमें जांच कमेटी बन चुकी है, ये जो है पेनाल्टी भी लग चुकी है आर्किटेक्ट को। इसमें बालाघाट के बंगलों में वो बंगले दोबारा, वो फ्लैट जो है दोबारा तैयार भी किए जा चुके हैं, उन पे सेफ्टी करके जो है सारा बाउंड्री सब कुछ तैयार किया जा। अभी वर्तमान की पोजीशन अगर आपको चाहिए हो तो मैं अभी ये जो मैं यहाँ पे आया तो मैंने एक बार बालाघाट में अपने रिपोर्टर को फोन लगाया। मैंने कहा यार वो बालाघाट के बंगलों तक जाओ। 9:30 बजे वो गया है। 9:30 बजे के फुटेज में दिखा रहा हूं, अभी आपको मेरे मोबाइल में पड़े हैं। तो वहां पे सारा नजारा बदल चुका है। जो बात अपन जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपन कई वर्षों पुरानी। और आज उस सारा नजारा जो आपने पहली बार में जो बात कही थी कि वो कई साल पहले बाढ़ आई थी, वो एकाध बार बाढ़ जो है ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो डूब गया। देखिए ऐसा है कि हमने एक बार छापा, हमारा मानना होता है कि हमारा पैसा है, मतलब जनता का पैसा है, मतलब हमारा पैसा, जनता का पैसा है, वो बर्बाद ना हो। तो हम एक बार छापेंगे, 2 बार छापेंगे, हम 4 साल तक लगातार नहीं छापते। उस पर कार्रवाई नहीं हो तो क्या करेंगे? न्यायालय, लोकायुक्त, सरकार ने बहुत सारी एजेंसियां बनाई हैं, ठीक है ना। जिसको भी परेशानी हो वो हाई कोर्ट में जाए। हाई कोर्ट में भी ये मामला, मतलब ये न्यायालय में भी चला जाएगा, लोकायुक्त में भी है। ये इसकी शिकायत मध्य प्रदेश की ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसके पास इसकी शिकायत ना हो। त्रिपाठी जी, पीके त्रिपाठी जी, दोनों लोग, पंकज का कहना यह है कि ये खबर बहुत पुरानी है और बराबर चली आ रही, तो वहीं त्रिपाठी जी नए नए दस्तावेज दिखा रहे हैं दोनों। त्रिपाठी सर कैसे देखते हैं? उनका यही कहना है कि 4 साल से मीडिया को टूल बनाया जा रहा है, वो आप बना रहे हैं। देखिए, मीडिया को टूल बनाने का विषय बिल्कुल अलग है। प्रश्न यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या इसमें एक भी कांस्टेबल रह रहा है? ये भास्कर में दोनों चित्र हैं, एक में डूबे हुए 56 मकान, दूसरे में मकानों की दीवारों को तोड़कर उन्हें मेरे को पूरा करने दीजिए पहले मेरी बात। इसको पार्किंग के लिए स्पेस वैकल्पिक रूप से
तैयार करने वाला इशू। ये भास्कर के इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां जाकर फोटोग्राफ लेकर, ये 2019 की स्थिति थी, ठीक है। ये 2024 की स्थिति ठीक है। है, हाँ। और ये 5 साल में क्या किया है उन्होंने कमाल, जो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स थे उनको तोड़ दिया और पार्किंग बना दिया। अच्छा, जहां तक बारिश का है, ये डाटा 2 साल 4 साल के नहीं होते हैं, ये 50 साल तक का अनुमान लगाकर हाइड्रोमीटरोलॉजी डिपार्टमेंट पूरे डाटा देती है। और मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा, ग्राउंड लेवल फाइनल किए जाते हैं आर्किटेक्ट के द्वारा नहीं, चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर के द्वारा। मेजरमेंट किसके द्वारा चेक किए जाते हैं? इंजीनियर्स के द्वारा। टेक्निकल सैंक्शन किसके द्वारा दी जाती है? चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर के द्वारा। विजय सिंह वर्मा जो भवन के पुरोधा थे पीआईयू में, उनके कमेंट्स लिखे हैं, इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी मिस्टर जेपी पस्तौर चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर की है। और मैं नहीं मानता कि उनका ये कमेंट कोई बाइस्ड है। अब सारे के सारे इंजीनियर्स एक होकर एक निरीह आर्किटेक्ट के ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे। हमीदिया अस्पताल 500 करोड़ का बना, खुदा ना खास्ता गिर जाता है, किसको पकड़ोगे? आर्किटेक्ट को या चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर को या इंजीनियर चीफ को या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को? निश्चित ही इंजीनियर्स को। अतः यह जो इसमें बड़ा हास्यास्पद लिखा है, आर्किटेक्ट ने आवास डुबोए, हमने तो बचाए। मुझे इसको पढ़कर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कमेंट लग रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बालाघाट की प्रोजेक्ट में 2 अधिकारी यदि जिम्मेदार हैं तो मिस्टर जेपी पस्तौर इंचार्ज चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड मिस्टर जीएन पांडे इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। इसकी पुष्टि इसलिए होती है, केवल बालाघाट के मकान नहीं डूबे, जबलपुर की फायर इंजन भी टूटी, ध्वस्त हो गई, बरघाट के 8 मकान गिर गए। जबलपुर में इन्होंने एक मुख्यमंत्री आवास योजना ग्वालियर में, इंदौर में, कई जगह ऐसा हुआ है जी। तो जहां भी हुआ है ये कॉमन है, दोनों अधिकारी। कौन? इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मिस्टर जीएन पांडे, इंचार्ज चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर मिस्टर पस्तौर। पस्तौर की तो मैगजीन भवन रायसेन भी ध्वस्त हो गया है। पस्तौर के द्वारा जो घटिया छत बनवाई गई थी, जिसकी जांच चल रही थी, उसकी जांच ही नस्ती। मुझे पता लगा है कि आरटीआई में शायद दर्जनों बार डिमांड की है, लेकिन पस्तौर साहब उस नस्ती को नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रमोशन ही गलत हो गया है। अगर वो जांची नस्ती होती तो आज प्रोजेक्ट इंजीनियर से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर नहीं बनते, ना उनको चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर का चार्ज मिलता। ये समग्र रूप से एक सामूहिक षड्यंत्र जैसा चल रहा है। कितने पंकज, इनके इन्होंने भी बोला है कि पस्तौर और जेपी पस्तौर एंड जीएन पांडे दोनों मिले हुए हैं। आप देखिए, ऐसा है, मैं किसी डिपार्टमेंट का वकील नहीं हूँ अरविंद जी, इस बात को नोट कर लीजिए। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने जो बात पहले बोली है वो मैं अभी बोलूंगा। और रही बात ये दैनिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दैनिक भास्कर में जो फोटो छपे हैं वो पुराने हैं, खबर नई है। मैंने इसी खबर को देख के भी मैंने खबर छापी थी, ठीक है ना। और मालूम चला कि फोटो पुराने हैं, और मेरे मोबाइल में अभी मैं व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा कि जो नए फोटो है ये बहुत पुराने फोटो है, खबर नई है, फोटो पुराने हैं, ठीक है ना। तो वो अलग मामला हो गया। और रही बात ये कि खबर एक बार छपती है, दूसरी बार फॉलो अप छपता है। अब हम त्रिपाठी जी की टूल बन जाए मीडिया, या त्रिपाठी जी के आप चाहो तो आप बन सकते हो, लेकिन मैं पत्रकारों को सजेस्ट करूंगा कि मतलब खबर एक बार छपेगी, 2 बार छपेगी, तीसरी बार खबर छपती है अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो वो हमें हथियार बना के हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे करने से बचना चाहिए। खबर चाहे पुलिस हाउसिंग की हो, फिर तो त्रिपाठी जी ये बोले ना कि इस पूरे मामले में दोषी मिस्टर डीजीपी मध्य प्रदेश कैलाश मकवाना है। ये क्यों नहीं बोलते? हाँ, क्यों भाई त्रिपाठी सर? इसके बाद ये क्यों नहीं बोलते स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन? जब दो वरिष्ठ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आपके आरोप हैं क्या उनके ऊपर? नाक के नीचे अगर ये होता रहा तो ये उनपे क्यों डीजीपी के खिलाफ न्यायालय जाइए, को हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या है? ये प्योर ब्लैकमेलिंग है, और मैं इसको ब्लैकमेलिंग का माध्यम मानता हूं। मीडिया टूल बनती है तो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का माध्यम बन जाती है, तो इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानता। त्रिपाठी जी, यहाँ मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, क्योंकि मामला केवल टेक्निकल है। मेरी मकवाना साहब से भी भेंट होती है। नहीं तो उन्हें
मकवाना साहब को, उपेंद्र जैन जी को कार्रवाई करना चाहिए, क्यों नहीं की? क्या आप मानते हैं कोई गलती हुई उनसे? कार्रवाई उनको करना चाहिए, उनका विषय था, लेकिन लैप्स जो ब्लंडर वो क्या हुआ है लेवल का, मेजरमेंट ये जो आप केस में फुटेज दिखा रहे हैं ये पुराने हैं, ये उसी समय के फुटेज हैं। अगर आपको नहीं, हमारे यहाँ जो फुटेज चल रहा है ना, मैं कल बनवाए हमने। नहीं, ये फुटेज पुराने, मैं अभी आपके कल तत्काल वाले फुटेज शशांक हमारा, मैं आज देखो के पंकज फुटेज आपको दिखाता हूं। पंकज आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं आपको। मेरा कहना ये है, कल हमारा रिपोर्टर तीनों जगह से, जबलपुर से, सिवनी से, 9:30 बजे के फुटेज, मैं आपको सुबह 9:30 बजे के फुटेज दिखाता हूं। नहीं बिल्कुल ठीक है, हमारा रिपोर्टर कल वहां गया स्पॉट पे, कुछ फुटेज पुराने भी उसके पास थे, कुछ वो कल करके लाया, जो मैंने देखा दोनों चल रहे हैं। हाँ, दोनों चल रहे हैं। दोनों पानी, अरविंद जी आप इस बात को नोट कीजिए, पानी जिस बार एक बार भरा, इसके बाद पानी भरा ही नहीं। मैं बरसात वो फुटेज भी हमारे पास करने गया। नहीं, आप देखिए, मुझे इस खबर में बहुत बुरा सवाल ये है, था। सवाल ये देखिए पंकज, सवाल ये है, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी कोई घटना अगर हुई है तो? कोई अगर गलत घटना घटती है, कोई भी गलत मतलब निर्माण अगर टूटता है, बिखरता है और उसमें पैसे का नुकसान होता है, उस पर जांच होनी चाहिए, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने उपेंद्र जैन जी से भी इस संबंध में बात की, उन्होंने कहा कि हमने जितने भी लोग दोषी थे उन पे कार्रवाई की। क्या कार्रवाई हुई त्रिपाठी जी, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार आज तक उन पे एक पैसे की भी कोई पेनल्टी नहीं लगी है। आज वो सुखी सेवानिवृत्ति प्राप्त करके स्पेस प्राप्त करने जा रहे हैं। और मुझे तो एक चीज और लगती है कि कहीं ऐसा मापदंड तो नहीं बन गया कि जो जितने मकान गिराएगा उसको उतने उच्च पद प्रभार देंगे। उदाहरण के तौर पर पस्तौर जी ने घटिया छत बनाई डीआईजी की, पस्तौर जी ने गलत टेक्निकल सैंक्शन दी, पुरस्कार के रूप में उनको इंचार्ज चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर बनाया। जीएन पांडे ने फायरिंग रेंज गिराई, ध्वस्त की जबलपुर में। जीएन पांडे ने 8 आवास गृह घटिया क्वालिटी के बरघाट में गिराए, ध्वस्त किए, जमीन दोज किए, प्रूफ मिटाए। पुरस्कार क्या मिला? इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। आलोक निगम भी हैं असिस्टेंट इंजीनियर, उनने भी 8 क्वार्टर बरघाट के घटिया गुणवत्ता के बनाए, गिराए, उनको भी पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले इंचार्ज प्रोजेक्ट इंजीनियर। आज शायद सुना है मैंने एक और बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है उनको, इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। अर्थात मकान गिराओ, ध्वस्त करो, घटिया क्वालिटी के बनाओ और उच्च पद का प्रभार पाओ। ये शायद हिडन नीति हो सकती है। अब अरविंद जी, आपका आज रिटायरमेंट है एक इंजीनियर का, और एक इंजीनियर पदभार ग्रहण करने वाला है। अब आप देख लीजिए कि ये जो है आपका लाइव देखकर, ठीक है ना, अब किससे खौफ खाएगा आदमी, स्वदेश न्यूज चैनल से या त्रिपाठी जी से? मेरा केवल इतना सवाल है। ओके, कल भी किसी चैनल में चला तो किससे खौफ खाया व्यक्ति ने, मिस्टर संपादक से या मिस्टर त्रिपाठी जी से? दैट्स ऑल। अच्छा त्रिपाठी साहब, आप पे गंभीर, अच्छा एक सवाल मेरे पास अभी एक SMS आया त्रिपाठी जी आपके लिए। जी। ये आया है, हो सकता है कोई टीवी देख रहा हो, उन्होंने हमें भेजा है, हो सकता है पुलिस हाउसिंग से कोई हो। उनका कहना है त्रिपाठी जी से ये पूछ लीजिए कि वो उन्होंने पुलिस हाउसिंग पे ये कंटेम्प्ट किया था या कोई FIR उसके खिलाफ कोर्ट गए थे आप पुलिस हाउसिंग के? जी, हमने गया था कोर्ट। पहला। दूसरा सवाल ये है कि PWD आपने क्यों छोड़ा, शासकीय नौकरी छोड़ के संविदा पे क्यों गए आप? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ। मनुष्य महत्वाकांक्षी प्रगतिगामी है। यहाँ मेरा डेजिग्नेशन था सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। पुलिस हाउसिंग में मेरे को उच्च पद मिला, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। इसमें आप मेरा डेजिग्नेशन करेक्ट कर दीजिए, पूर्व चीफ अकाउंटेंट लिखा हुआ है, वो सही नहीं है। जी। ठीक है, PCR जरा जो पद लिखा हुआ है त्रिपाठी जी का चेंज कर दें। पूर्व वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी। और आज भी मेरे पास जज्बा है, मेरे को कोई दायित्व मिलेगा किसी भी संबंध में, आपके चैनल में कोर्ट गए कि हमारे पास फाइलें नहीं आती हैं अकाउंट में, आप ये बराबर एक लंबा सा पत्र हमारे पास आया है, चाहे तो हम आपको भेज देंगे इसके बाद जैसे ये खत्म होगा। वो मेरे पास भी पत्र आया है। हाँ। उनका कहना ये है कि 65 साल का होने के बाद भी त्रिपाठी जी रिटायर नहीं होना चाह रहे थे। हाँ। और PWD से BRS अग्रवाल जी ने इनको दिलवाया किसी भ्रष्टाचार के आरोप में, वो जो है कोई मामला था ऐसा क्या? तो वो पत्र मेरे व्हाट्सएप पे भी आया अभी हाल में। यदि पूरे मेरा जो है 46 वर्ष का कार्यकाल रहा है, एक भी पेपर मेरे भ्रष्टाचार के संबंध में यदि कोई मेरे पास प्रस्तुत कर सकता है तो मैं बिल्कुल सार्वजनिक जो मेरा पेशा है एडवोकेटशिप, इससे मैं सनद सरेंडर करके इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए किसी के नाम के साथ भ्रष्टाचार की बात करने के पहले
पत्रकारिता के नाते भदौरिया साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, उन्हें जान लेना चाहिए मेरा क्या कर्तव्य था, मैं क्या कर रहा था। यदि भ्रष्टाचार के कोई आरोप थे तो अखिलेश अग्रवाल जरूर उनको बताते। अब चूंकि बात अखिलेश अग्रवाल की आई है तो मैं आपको बता देता हूं, दिसंबर 2024 में 65 वर्ष के हो गए थे 16 तारीख को, और 1 वर्ष का उनने अवैध आदेश जारी करवा लिया था कि 1 वर्ष की वृद्धि की जाती है। किसी चैनल ने ये मुद्दा उठाया और अखिलेश अग्रवाल वहां से 1 महीने के बाद मुक्त हुए। न केवल अखिलेश अग्रवाल गए, उस कारण कहा जाता है कि अविनाश लवानिया का भी वहां से स्थानांतरण हो गया। ये अखिलेश अग्रवाल के बारे में चित्रण है, उनका प्रतिबिंब है। तो सवाल यही है, बराबर ये उठ रहा है कि आपने वहां से छोड़ के वहां गए, फिर आप कोर्ट चले गए, इसके बाद हाँ आप ये बराबर ये उठाते चले जा रहे हैं। अभी पंकज ने बताया कि आप मीडिया को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, किसी भी संस्थान में पहुंच के आप खबरें प्रकाशित करवाते हैं। आप तो स्वयं पे ले लीजिए कि मैंने आपके किए, आपने मेरे से पहल की है। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं आप बताइए ना। हाँ बिल्कुल, चावल एक टटोलना चाहिए, हाँ, और सामने वाले के वक्तव्य का परीक्षण करना चाहिए। नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनका कहना नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक क्या है। मैंने कभी कांटेक्ट किया आपसे? नहीं किया। नहीं, मैं इसका खंडन करता हूँ। आपने आमंत्रण दिया, आपने आमंत्रण दिया जैसे, और मैं यहाँ आया, और मैं इसलिए आया कि वस्तु स्थिति मेरे को प्रकट करना चाहिए। चलिए पंकज, सवाल यही है, बार बार यही उठ रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती। कार्रवाई होना चाहिए, क्यों नहीं होती कार्रवाई? ये तो अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। विधानसभा में क्वेश्चन हो चुका है, जांच कमेटियां बन चुकी हैं, शिकायतें हो चुकी हैं, कोर्ट में जा चुका है, बरसों पुरानी खबर है। अब आप लकीर पीट रहे हैं तो ये क्या कि बचने की कोशिश क्यों की जा रही? लकीर पीट रहे हैं, कार्रवाई होती तो कोई नहीं पीटता। लकीर तो मैं न्यायालय नहीं हूं ना, मैं न्याय करने थोड़ी बैठा हूं, मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो अपना मत रखने के लिए बैठा हूं। न्यायालय नहीं हूं, न्यायालय में जाइए ना अगर कार्रवाई करवाना है। चलिए मैं आपको इसका स्पष्टीकरण दे देता हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। जी। ये है इन मुद्दों पर आप चैनल और टूल को तो छोड़ दीजिए, डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। डॉक्यूमेंट आपको दिखाता जाता हूं। माननीय जगदीश जी देवड़ा, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन वित्त मंत्री, उन्होंने शासन को पत्र लिखा है कि जेपी पस्तौर के विरुद्ध इतनी वित्तीय अनियमितता है, कार्रवाई की जावे। नंबर 2, गौरीशंकर बिसेन, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो साइट पे गए, उसका फोटो भी है यहाँ पे, और फोटो के साथ उन्होंने डूबे हुए मकान देखकर, वहीं डूबे हुए हैं, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। और उन्होंने इनको पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? ये डूबे हुए मकान, ये देखिए, ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि इतने साल पुरानी है, ये पिछले साल गए और उन्होंने डूबे हुए मकान को देखकर पस्तौर को निलंबित करने की अनुशंसा राजेश राजौरा जी को की है। अब ये मामला यहीं तक नहीं रहा। रामपाल सिंह जी, गौरीशंकर बिसेन जी का ये पत्र है। गौरीशंकर जी के बिसेन के पत्र के बाद में ये मामला आया रामपाल सिंह जी के पास। न केवल रामपाल सिंह जी के पास, बल्कि रामपाल सिंह जी कब मंत्री थे? उन्होंने ध्यानाकर्षण भी लगाया। रामपाल सिंह जी मंत्री कब थे? पूर्व मंत्री की बात बता रहा हूँ, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह, वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश सिंह देवड़ा। गौरीशंकर बिसेन ने लिखा था, इंडिया न्यूज में खबर चली थी, फिर इंडिया न्यूज में खबर मतलब ये पॉजिटिव चली। ये आप देख रहे हैं फायरिंग रेंज, गिरी हुई फायरिंग रेंज, ध्वस्त हुई फायरिंग रेंज, पांडे जिम्मेदार, पस्तौर जिम्मेदार, और इसको जमींदोज करा दिया। किसने लिखा है जी? ये गौरीशंकर जी बिसेन के बाद इन्होंने लिखा है, आपके रामपाल सिंह जी ने भी लिखा है, और गौरीशंकर बिसेन ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण भी उठाया इसका। अच्छा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। किसको? जीएन पांडे को। तो अब ये टूल क्या सारे के सारे मंत्री बन रहे हैं? गोपाल भार्गव सस्पेंड नहीं हुए अभी तक, कैबिनेट मंत्री। वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो है आप सारे दरवाजे खटखटाने के बाद जब जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आप आरोप गलत लगा रहे हैं। भाई आरोप 2 व्यक्तियों को घेरने में लगाया जा रहा है। आरोप लगाइए आप जो है जड़ से लेकर मकवाना साहब से जड़ से लेकर जेल साहब की बात क्यों कर रहे हैं? बहुत आपने क्वेश्चन जितना अच्छा बताया ना, उसका क्वेश्चन का आंसर भी मैं उतना बढ़िया दे रहा हूँ। ये मंत्रालय से आरटीआई में पेपर्स निकलवाए। 2 गौरीशंकर बिसेन जी ने जो उनको लिखा, राजौरा साहब को, उन्होंने उनके हाथ का लिखा हुआ है। बहुत ही गंभीर प्रकरण है। 15 दिवस के अंदर इसकी जांच करके अनुशासनात्मक। किस तारीख का पत्र है वो जी? तारीख क्या है उसकी? ये तारीख डली हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको, अब भी दिखाता हूँ। मैं सारी तैयारी से आता हूँ। ये देखिए,
ये तो फिर भी 23 आरोप में। लग जाते थे त्रिपाठी। जून 23 में जून आए। 23? जी जी, जून 23 का है। और इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद ये 2 साल तक, मतलब अभी तक इसमें क्या मैकेनिज्म चल रहा है, मंत्रालय से एक पत्र जाता है पुलिस हाउसिंग को, जवाब नहीं देते हैं, दूसरा जाता है जवाब नहीं देते हैं, तीसरा जाता है क्या जवाब पूरा नहीं पुलिस देते डिपार्टमेंट हैं, कॉर्पोरेशन ही और भ्रष्ट है, समझ में ये नहीं आ रहा। 15वां पत्र जाता है तो पुलिस हाउसिंग से लिखा जाता है हमको तो ये प्राप्ति नहीं हुआ, फिर मंत्रालय उनकी पावती भेजता है, ये आपकी पावती लिखी है। अच्छा है, कोई गंभीरता नहीं। 15 शासन के पत्र आए, जवाब नहीं दिए, जब वहां से पावती भेजी तो अच्छा ऐसा हुआ है, अब हम आर्किटेक्ट को जिम्मेदार बना देंगे उसको, ये 15 पत्रों के बाद में। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट पे पूरी जो भी है भ्रष्टाचार का आरोप पूरा उसी पर लगाया जा रहा है और अधिकारी बच के निकल रहे हैं और आराम से रिटायर्ड हो रहे हैं, यही कह अधिकारी रहे हैं? अरे भाई, मुझसे तो एमडी ने बोला था, तो मैं इसलिए मैंने उपेंद्र जैन साहब से मैंने लीगल बातचीत की थी। वो एक बाइट भी ली थी और मेरे साथ कई सारे पत्रकार थे, तो उन्होंने जो है जब उसको विस्तार से बताया और इसके बाद बोला कि साहब जो होना था वो हो गया। तो टेलीविजन पे क्यों नहीं आते? एक सेकंड, सवाल ये है। एक सेकंड, जो होना था वो हो गया। कहने लगे अब मैं किसी को, अगर कोई ये बोले कि कोई फांसी पे चढ़ जाए उसके लिए, कह रहे गलती हो गई, आर्किटेक्ट से हुई, किससे हुई, कह रहे हम लोगों ने जांच भी करवा ली, उसको बयान है, गलती हो गई, आप उसकी सजा होती है। उसको सही भी करवा ली। अरे भाई, मैंने नहीं गलती की है, मैं तो दूसरे की बात नहीं, बता वो रहा कह रहे हैं, उनका कहना हास्यास्पद बयान है। हाँ, तो मेरे पास बयान है, अगर आपने बोला होता तो मैं बयान कितना हास्यास्पद बयान है ये, एक IPS का। आप चला लेते। तो उन्होंने कहा कि इसकी पेनाल्टी जो है, हमने जिन दोषी लोग जो दोषी थे उन पे हमने पेनाल्टी भी लगाई और कार्रवाई भी की। ऐसा उन्होंने हमसे बोला, पेनल्टी लगी और तो हम संतुष्ट हो गए। हमने कहा ठीक है भाई, आपका डिपार्टमेंट, आप एमडी, आप जानो। ठीक है जी, आप संतुष्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शासन किस पे निर्भर करता है? मैनुअल, कोड, नियम, कंडक्ट रूल्स, ये शासकीय अधिकारियों पर बाधित हैं। फाइनेंशियल कोड में लिखा हुआ है 500 रुपए से ऊपर का नुकसान हो, एजी को रिपोर्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, ठीक है। इसके बाद विभागीय जांच के अंतर्गत ये कहीं नहीं है कि उपेंद्र साहब बोल रहे हैं हम तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, ये विभागीय जांच के नियम उनको बाधित करते हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूं, इसमें होना क्या चाहिए था? इसमें होना ये चाहिए था, जैसे ही नुकसान की घटना आती है उसको एजी को, गवर्नमेंट को, फाइनेंस को, डीजीपी को रिपोर्ट करके तत्काल उसकी विभागीय जांच चालू कर देना चाहिए। और दूध का दूध, पानी का पानी। हम बोलते हैं कि हो सकता है ये फायरिंग रेंज पांडे साहब के टाइम गिरी और निर्दोष साबित हो जाए, मेरे को कोई उनसे शिकायत नहीं, ही इज माई गुड फ्रेंड। पस्तौर साहब के टाइम में 14 करोड़ का नुकसान बालाघाट में हुआ, जांच होना चाहिए, जांच में निर्दोष पाए जाते हैं। परसौर साहब इज माई गुड फ्रेंड, पांडे साहब इज माई गुड फ्रेंड, तो जांच क्यों नहीं हो रही है? एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे जी। ये सवाल हमने आपसे वैसे पूछ लिया था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने पीडब्ल्यूडी को रिजाइन किया, इसके बाद आपने ये उनके जो आरोप अभी मेरे पास एक SMS आया, उनका कहना ये था कि आप ये चाह रहे थे कि सारी फाइलें आपके पास आएं जिससे कि आपको वहां से धनार्जन हो। पीडब्ल्यूडी में नहीं, इसमें पुलिस हाउसिंग में 65 साल के बाद आप नौकरी मांग रहे थे, नौकरी आपको नहीं लगी, नहीं मिली, बराबर नहीं हुआ, इसके बाद आप पुलिस हाउसिंग के पीछे पड़ गए। घर का बेदी लंका ढाबे वाली स्थिति है। मुझे अफसोस है कि आपको बहुत ही 100% गलत जानकारी दी गई है। ठीक है, मैं आपको इसलिए वस्तु स्थिति प्रकट करना चाहता हूं। संविदा की अधिकतम आयु 65 वर्ष है। लेकिन अखिलेश अग्रवाल ने फाउल गेम किया कि लेने की कोशिश की 66। मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने लिख के दिया था कि मेरी 65 वर्ष आयु हो गई है। तब उन्होंने एक विज्ञापन निकाला कि हमको परामर्शी की आवश्यकता है और परामर्शी वित्तीय सलाहकार के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है। उसमें अखबार में विज्ञापन निकला, इंटरव्यू हुए, दूर से बाहर से भी आए, शासन स्तर की समिति जिसमें सेक्रेटरी, ईएनसी मेंबर थे, उसमें मेरा विधिवत चयन हुआ। मुझे इसके बाद नियुक्ति पत्र मिला और दिसंबर 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रबंधन भी बदल गया। प्रबंधन के बदलने के साथ ही कार्यप्रणाली बदल गई। वहां जो मैनेजिंग डायरेक्टर उस समय थे, ग्वालियर में एक 38 करोड़ प्रशासकीय स्वीकृति की कंपू में बिल्डिंग स्वीकृत हुई थी, उसमें 54 करोड़ खर्च हो चुका था। कौन था इंजीनियर?
इंजीनियर उसमें नरेश शर्मा प्रोजेक्ट इंजीनियर थे, पस्तौर साहब सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे, और पस्तौर साहब ही जो इंचार्ज चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं। अच्छा। इन लोगों ने दबाव बनाया कि 14 करोड़ का एक्स्ट्रा भुगतान भी आप बिना प्रशासकीय आप स्वीकृति एक के। शॉर्ट में कुछ क्या क्या कहना चाहेंगे पुलिस हाउसिंग के बारे में और इन भ्रष्टाचार के बारे में, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय हो रहा है हमारा। जी। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन एक बहुत ही उत्कृष्ट संस्था के रूप में सृजन हुआ था, और यहाँ की गुणवत्ता के बारे में पीडब्ल्यूडी के लोग भी तारीफ करते थे। समय बदला, परिस्थितियां बदली, सोच बदली और अपेक्षा बदली। इसके बाद आज ये परिवर्तन हो गया है। बालाघाट का ही एक आपको किस्सा बता रहा हूं। नहीं, वो आप सारा सुन लिया, आप ये नहीं, नया अभी नहीं सुनाया आपने। 950 दिन का विलंब हुआ है। ठेकेदार सीता कंस्ट्रक्शन, पांडे जी ने टाइम एक्सटेंशन केस देखा, ठेकेदार के ऊपर 0 पेनल्टी, 950 दिवस की जिम्मेदारी पूरी डिपार्टमेंट के ऊपर। ऐसा कभी नहीं होता है। गुण दोष के आधार पे कुछ जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, कुछ विभाग की होती है, लेकिन पांडे जी के द्वारा दिए गए समय वृद्धि प्रकरणों की अगर परीक्षा कोई जांच दल करेगा तो इसमें साफ साफ नजर आएगा कि स्वहित में कारपोरेशन को नुकसान पहुंचाने, निर्माण एजेंसियों को लाभ पहुंचाने उन्होंने पद का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। जो पेपर मेरे पास आए उसके आधार पर मैं डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं। चलिए पंकज, हम आपसे एक छोटा सा लेना चाहते हैं कि कैसे देखते हैं, पूरे बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं, अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई, क्योंकि एसीएस ने, कई मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन आज बड़े सम्मान के साथ पांडे जी को हमारी शुभकामनाएं हैं स्वदेश न्यूज की तरफ से, आज वो यहाँ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेकिन जो गंभीर आरोप लगे उसके बारे में क्या कहेंगे और कैसा? देखिए, ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप तो जो है हर डिपार्टमेंट पे होते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप हर डिपार्टमेंट में है। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। आप चूंकि मैं एमडी से बात कर चुका हूँ, उपेन्द्र जैन शायद एमडी थे ना वहाँ पे, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने दोषी लोगों पे कार्रवाई कर दी है, और उसमें जो है जो भी पेनाल्टी 3 करोड़ की कुछ पेनाल्टी, मुझे ऐसा आइडिया है कि 3 करोड़ की कुछ पेनाल्टी बताई थी कि 3 करोड़ रुपए की कुछ पेनाल्टी लगाई है। अब चूंकि ये मामला कोर्ट में भी जाके पहुंच चुका है, सीनियर अधिकारियों ने भी, आप नहीं बताया कि एसीएस राजौरा साहब भी लिख चुके हैं, 2023 में सारे अधिकारी लिख चुके हैं। विधानसभा में क्वेश्चन भी होगा, मुझे नहीं लगता कि भाई जो है अपन के लिए कुछ बचा है। कुछ नया देखते हैं, कुछ नए भ्रष्टाचार देखते हैं, इसके बाद मैं आशान्वित हूं इसमें। मैं कल कंसोर्टिया साहब से बात किया हूं। एसीएस होम ये पत्र है, ये वो कब का पत्र है ये कल 27 को दिया है मैंने। अच्छा। और इसलिए मैं आपको लाया हूं बिल्कुल कि मैं आशावादी हूं, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, शासन हित में, पुलिस हाउसिंग हित में, लोक निर्माण हित में, वकालत के पेशे के माध्यम से हमेशा एक टैक्स पेयर्स के पैसे का अच्छा उपयोग हो, उसके लिए मैं उपयोग करूंगा। आपकी चैनल को यदि इस मामले में मेरी जरूरत पड़ती है, मैं यदि भोपाल में हूं अवश्य आकर अपने ज्ञान का उपयोग करूंगा। नमस्कार, दोनों को धन्यवाद। पंकज जी और पीके त्रिपाठी सर, आपने हमें समय दिया। ये आज के हमारे कार्यक्रम में यही इसकी समापन करते हैं और साफ तौर पर कहेंगे, कमाल कर दिए हो पांडे जी। कॉर्पोरेशन विभाग में जिस तरीके से भ्रष्टाचार अभी चरम पर है, कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि खबर दिखाए जाने के बाद जो वहाँ पर चेयरमैन हैं अजय शर्मा साहब, काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीजी स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी हैं। हम चाहते हैं कि अगर उन तक ये सारी खबर पहुंची है तो उन्हें कार्रवाई जरूर करना चाहिए। इससे पहले मकवाना साहब थे, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल उठता है। इसके बाद पहले भी जैन साहब थे, तो कहीं ना कहीं 3-4 जो बड़े अधिकारी हैं, और मकवाना साहब को मैं निजी तौर पर जानता हूँ, काफ़ी वरिष्ठ और ईमानदार अधिकारी हैं। कार्रवाई ना करने के पीछे वजह क्या रही ये तो वही जाने, लेकिन बराबर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द त्रिपाठी जी को भी न्याय मिलेगा और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जो लोग हैं उन्हें भी न्याय मिलेगा। अगर उन्हें गलत बदनाम किया जा रहा है तो ये भी समाज हित में, देश में ठीक नहीं है। नमस्कार। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।